संपर्क करें मॉडर्न टेक्निक एंटरप्राइजेस 87 थर्ड फ्लोर नवयुग मार्केट। देखिए, कारण तो 4 साल से चला आ रहा है। हम लोग पार्टी से अनुरोध भी कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र की सबसे ज़्यादा उपेक्षा हो रही है। लाइन पार क्षेत्र है और शहर विधानसभा सबसे ज़्यादा उपेक्षित अगर शहर कोई क्षेत्र रहा है तो वो शहर विधानसभा रही है। इस क्षेत्र में 4 लाख जनसंख्या है। 4 लाख जनसंख्या रहते हुए भी इसमें जो सुविधा दी जाती है वो 0 के बराबर है। हम लोग बहुत सारे ग्रुप बना के हम लोग सभी लोग गए भी। मैं क्षेत्रीय पदाधिकारी होने के नाते समय कम दे पा रहा था, लेकिन मैं भी कभी कोई जाता था, बात करता था कि भाई यहाँ ज़रा ज़्यादा ही सुविधा बढ़ाई जाए, लेकिन उसकी सुनवाई लगभग नहीं होती थी। पार्टी का हम भी कार्यकर्ता हैं, हम भी कभी कभी कहते थे भाई क्यों हमें गालियाँ सुनवा रहे, क्यों हमें दिक्कत हो रही है। लेकिन आखिर में आके पिछले 6 महीने से हम लोग और हमारे सभी समाज के लोग ये सारी परेशानियाँ इकट्ठी हो गई। मैंने पार्टी से आग्रह भी किया, चुनाव आ रहा है, आप नहीं मानेंगे तो हम लोगों को मजबूरी होगी कि हम काम नहीं कर पाएंगे। पार्टी ने वही काम किया। हम लोग क्षेत्र की उपेक्षा, इस क्षेत्र में ना आज तक कोई इंटर कॉलेज, पार्टी से आग्रह हमने चुनावी मुद्दे में बनाए थे कि एक इंटर कॉलेज, एक डिग्री कॉलेज देंगे, इस क्षेत्र में एक अस्पताल देंगे और इस क्षेत्र में गंगा जल और बढ़िया जल की व्यवस्था एक एक कॉलोनी में करेंगे। कोई भी वादा हमने अभी तक नहीं किया। जो भी घोषणा पत्र इस क्षेत्र की जारी हुआ था इस विधानसभा का, उसमें से हमने एक भी कार्य पूरा नहीं कर पाई पार्टी। तो उसकी उपेक्षा अगर क्षेत्र की होगी तो हम भी इसी क्षेत्र में रहते हैं, हमें इन जनता के साथ रहना है। मेरा मुद्दा सिर्फ क्षेत्र का विकास है। जो जो इस क्षेत्र में ज़रूरत है उसकी पूर्ति हो। हमारे ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, कॉलोनियाँ हैं जिसमें आज सड़क भी नहीं है। राहुल विहार हैं, कई कॉलोनियाँ हैं, आज बरसात हो जाए तो घुटनों घुटनों पानी में हमें कुछ क्षेत्र में जाना पड़ता है। तो बहुत सारे, देखिए शिक्षा का सबसे बड़ा अभाव है। हमारे यहाँ अभी तक एक भी इंटर कॉलेज सरकारी नहीं बना है। राजकीय इंटर कॉलेज ले लिया जाए गर्ल्स का, उसके अलावा कोई भी सुविधा हमारे इस लाइन पार नहीं है। आज 4.5 लाख पे एक भी अस्पताल नहीं है। किसी को कोई दिक्कत होती है तो हमें भागना सीधा सीधा शहर के उस तरफ पड़ता है, जिसके लिए इतना समय देर हो जाती है कि हम फिर देरी हो जाती है। देखिए, इस क्षेत्र में पिछड़ापन सबसे ज़्यादा है। विकास का और कोई भी रोजगार का कोई भी माध्यम इस क्षेत्र में ज़्यादा नहीं है। तो इस क्षेत्र की जनता के लिए ये भी एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमारे क्षेत्र में विकास होगा तभी रोजगारी बढ़ेगी। आपकी पार्टी के जो वर्तमान विधायक हैं उन्होंने क्या कार्य किए और आप क्या, अगर वो कार्य कर रहे होते तो मुझे पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में नहीं आना पड़ता। सबसे आपने अभी तक मुद्दे उठाए? ऐसा है, कभी कभी जाके बैठ के हम लोग भी बात करते थे कि ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा। और जनता को अब बताने का समय आ गया है, तो हमारे साथ हमारे जनता ने और हमारे क्षेत्र के लोगों ने कहा भाई आप इस पार्टी से अलग हो जाएं। मैंने जनता के कहने पे किया है और अपने समाज के लोगों के कहने पे किया है और इस क्षेत्र के लोगों के कहने पे किया है। अच्छा, अध्यक्ष जी ये बताइए कि ऐसा क्या कारण है कि बसपा में आते के साथ ही इन लोगों को शहर विधानसभा से प्रत्याशी घोषित किया गया? देखिए, के शुक्ला जी, जो हमारी पार्टी के सिद्धांत हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, उन तीनों का बहुत लंबे समय से पालन कर रहे थे। इनकी आस्था माननीय बहन कुमारी मायावती जी में बहुत पहले से थी। जो माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने 4 बार की सरकार में अच्छे कार्य किए हैं, उनसे पहले से हमारे के शुक्ला जी प्रभावित थे। तो क्योंकि अब तक ये दूसरे दल में थे, इन्होंने सोचा जो माननीय बहन कुमारी मायावती जी का एजेंडा हो सकता है वहाँ पूरा हो जाए। लेकिन भी इन्होंने परख करके ये माना कि अब कोई पूरे प्रदेश में अमन चैन रह सकते हैं, इस सदर विधानसभा का विकास कर सकते हैं, सबको सामाजिक भाईचारा दे सकते हैं, तो अकेले नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी। बहुजन समाज पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का अब कहीं कोई लेना देना नहीं है। उनमें पूरे तरह से ये तय हो चुका है कि अब की बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार। इसलिए माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने, जो शिक्षाविद हैं, जो हमेशा गरीबों की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, जो शिक्षा का प्रचार प्रसार करने का काम करते हैं, जो अच्छे व्यक्ति हैं, जो पूरे समय
हमेशा समाज की चिंता में लगे रहते हैं, ऐसे अच्छे साथी को विधानसभा का प्रत्याशी बना करके एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला करने का काम किया है। इसलिए सर समाज के लोगों ने तय कर लिया है कि अब की बार शहर विधानसभा के विधायक माननीय भाई के शुक्ला जी होंगे। अब से पूर्व यहाँ पर शहर विधानसभा से आपके प्रत्याशी सुरेश बंसल थे, उनका टिकट क्यों काटा गया? देखिए, उनकी तबीयत खराब है, वो वेंटिलेटर पे हैं। माननीय बहन कुमारी मायावती जी तो उनको लाइक करते हैं, लेकिन जब परिस्थिति उनकी हो गई तो माननीय बहन कुमारी मायावती ने उनसे भी अच्छा फैसला लिया, क्योंकि सर समाज को भागीदारी देने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने, जो माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने, ये बहुत अच्छा फैसला लिया है। क्योंकि इस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में हमारे रहते हैं, इसमें पहली बार किसी पार्टी ने मौका देने का काम इस क्षेत्र को किया है। जो लाइन पार क्षेत्र है, जो बहुत बड़ी आबादी है, इस क्षेत्र को पहली बार किसी राजनीतिक दल ने जो मौका देने का काम किया है तो वो बहुजन समाज पार्टी है और माननीय बहन कुमारी मायावती जी। वोटों से जीत होगी हमारी सदर विधानसभा में, ऐतिहासिक जीत होगी। ये गाजियाबाद दिल्ली से लगा हुआ है, यहाँ का जो संदेश पूरे प्रदेश में जाएगा। और पहले चरण का चुनाव है, आप चाहे हमारी लोनी की सीट लेकर देखिए या गाजियाबाद की सीट देखिए, मुरादनगर, मोदीनगर, तमाम साहिबाबाद, एक एक सीट बहुजन समाज पार्टी जीत करके, 5 सीट जिता करके माननीय बहन कुमारी मायावती जी को 5 बार मुख्यमंत्री बनाने का काम हम लोग करेंगे।